हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का जो चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, ये हम लोग का 14वां लेक्चर है। आप लोगों को 13 वीडियो रिकॉर्डेड था इस चैप्टर का, वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। पहला चैप्टर कंप्लीट ही कर दिया गया है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख करके ही ये सब वीडियो देखें, क्योंकि सारे फिजिक्स एक दूसरे के से जुड़े होते हैं और क्रमवाइज होते हैं, सीढ़ी के जैसे होते हैं, एक एक सीढ़ी करके चढ़ना रहता है। तो ऐसे ही आप लोग एक एक वीडियो करके ही देखते हुए यहाँ तक आइए और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और चलिए तो फिर आज का लेक्चर में देखते हैं हम लोग का अगला हेडिंग क्या है। तो आज हम लोग का अगला हेडिंग जो है वो है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। तो आप लोग का हेडिंग क्या है? तो आप लोग का हेडिंग हो गया समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, ठीक है। तो जब परावैद्युतांक भरा होता है तो क्या होता है, हम लोग को ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम लोग पट्टी बनाते हैं, जो हम लोग संधारित्र प्लेट बनाते हैं, ऐसे होता है कुछ, ठीक। जो ये माइनस वाला होता है इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्लस आवेश देते हैं, तो प्लस आवेश हो गया, ये प्लेट है। और ये माइनस वाला है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच स्मॉल जो दूरी है स्मॉल डी, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसको माइनस क्यू आवेश देता है। और दोनों को मिला के जो परिणामी आवेश होता है वो सिर्फ क्यू होता है। इसका जो पृष्ठ घनत्व होता है प्लस सिग्मा होता है। इसका जो पृष्ठ घनत्व जो होता है ना, मतलब क्षेत्रफलीय घनत्व, वो माइनस सिग्मा होता है। और इन दोनों को मिला के जो इनका परिणामी होता है, परिणामी मतलब इन दोनों को मिला के होता है जो, वो सिर्फ सिग्मा होता है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। इसकी धारिता सी है, इसकी धारिता क्या है, सी है, ठीक। अगर हम लोग क्या करें, कह रहे हैं ना कि समांतर प्लेट की, तो समांतर प्लेट हो गए, दो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक उपस्थित हो। तो मैं मान लेता हूँ एक परावैद्युतांक रख दे रहा हूँ इसके प्लेट के बीच में, इसके प्लेट के बीच में एक हमने क्या किया, परावैद्युतांक रख दिया के। तो परावैद्युतांक के रख दिया जो टी मोटाई का है, जो क्या है, टी मोटाई का है। हमने इन प्लेटों के बीच क्या किया, एक परावैद्युतांक रख दिया जिसका माध्यम के है और ये टी मोटाई का है। और ये कुछ भी हो सकता है, एक शीशा हो सकता है, शीशा भी एक माध्यम ही है जो के परावैद्युतांक वाला हो सकता है, जिसकी मोटाई टी हो सकती है, हमने मान लिया, ठीक। तो ऐसे ही फिगर बनाया जाता है और इन प्लेटों के बीच हमने यही पट्टी रखी है। अब देखिए, अब ये एक्चुअली में कैसे होता है, आप लोग की स्क्रीन पे है, देख लीजिए। तो आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो यही क्या है, संधारित्र है और इसका एक प्लेट प्लस आवेश से आवेशित है, दूसरा प्लेट माइनस आवेश से आवेशित है। और इसका जो आवेश है इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, उसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे है। और ये कैसे इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। और इसके बीच ही हम लोग कोई हम जो माध्यम होता है वो रख सकते हैं। तो दिखा, इसको हटाते हैं। अब क्लियर हुआ ना सब, यही है संधारित्र, इसी को पढ़ते हैं। अब संधारित्र कैसे काम करता है ये सब हम लोगों को यही पढ़ना है। तो देखिए, तो इतना फिगर क्लियर हुआ। अब इसमें लिखते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र को क्यू आवेश देने पर
विभवांतर भी तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। इनको जो परिणामी आवेश दिया गया है ना, वो हम लोग क्यों मानते हैं, तो परिणामी संधारित्र का परिणामी आवेश मान लीजिए, का परिणामी आवेश लिख लीजिएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र का परिणामी आवेश Q आवेश देने पर विभव V तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल d और इनके बीच T मोटाई का एक के परावैद्युतांक रखा गया है। तो क्या किया गया है, यही बस मैं लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की परिणामी आवेश Q आवेश देने पर विभव V तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल d और इसके बीच T मोटाई का एक K परावैद्युतांक रखा गया है। तो इसके बीच हो गया K परावैद्युतांक वाला आवेश हो गया, ठीक है। K परावैद्युतांक वाला इसमें थोड़ा और अच्छा कर लीजिए, वाला पट्टी या पदार्थ रखा गया है, पट्टी के रूप में है या पदार्थ के रूप में है। तो इतना हो गया, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इसको लिखिए। अब एक काम करते हैं, विभव निकालते हैं। एक इस पट्टी को निकाल के साइड रख लेते हैं, तब इस पट्टी में जब साइड निकाल के इसको रख देंगे तब विभव कुछ और होगा, क्योंकि माध्यम रखने से विभव डिस्टर्ब होता है, विभव बदल जाता है। माध्यम के बदलने से विभव डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बदल जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, V बराबर KQ/R, यही ना होता है। तो और माध्यम के लिए बात की जाए तो 1/4πε0 कैपिटल KQ/R होता है, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, माध्यम के रहने से विभव क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब इसमें विभव दिया हुआ था, समझ में आया ना। तो बस यही है। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिखना है, ये हम लोग का फिगर जो है, हम लोग को पता है जो विभवांतर होता है, विभवांतर V बराबर होता है E × D, जहाँ क्या है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ठीक। यहीं पे और ये बात की जाए तो दूरी है, ये क्या है, दूरी, ठीक है, ये दूरी है। और इसी फार्मूला को हम लोग को यूज करना है। तो विभव निकाला जाए, विभवांतर निकाला जाए, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, मान लेता हूँ इन दोनों प्लेटों के कारण भी विभवांतर लगता है, और एक बार इस प्लेट को निकाल देते हैं तब क्या होता है, तब VA विभव लगता है। इस प्लेट को निकाल देने के बाद मान लेते हैं VA लगता है, VA विभव लगता है, और फिर पुनः प्लेट को रख देने के बाद मान लेते हैं VK विभव लगता है। तो टोटल विभव कितना हो जाएगा, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, टोटल पूरा विभवांतर कितना हो जाएगा, ये विभवांतर कुल है, ठीक है। देखिए विभवांतर कुल है, एक बार इसको निकाल के, दो ही कंडीशन होगा, एक बार इसको निकाल के विभवांतर VA हो जा रहा है, और इसको इस प्लेट को फिर उठा के रख दे रहे हैं इसमें, तो VK हो जा रहा है। अब जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल विभवांतर मिल जाएगा, कुल विभवांतर हम लोग को कुल निकालना है, ठीक है ना, कुल। और दो ही केस होता है, एक बार इसको निकाल दीजिए, एक बार इसको इसमें रख दीजिए। क्लियर हुआ इतना। देखिए अब क्या कर रहा हूँ, जब इसको निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए यही ना है फार्मूला, तो V बराबर, एक काम करते हैं, इसको ना मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो V कुल मतलब होता है टोटल, V टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, VA, इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो VA को जब हम निकालेंगे तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D में से T को घटा देंगे, जैसे इतना दूरी है, इतना आपको निकालना हो, इतना क्या हो, इतना 2 हो, है पूरा 8 हो, ठीक है। तो जैसे है 2 है, पूरा क्या है, D का मान 8 है। तो ये बताइए, है 2 को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, तो 2 - 8 - 2 बराबर 6 बचेगा, यही नहीं बचेगा। तो सेम यही है काम यहाँ पे किया जाएगा। टोटल D है, D में से T को निकालना है,
तो दूरी d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d माइनस टी। तो यहाँ पे दूरी का मान क्या हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे दूरी का मान d माइनस टी हो जाएगा। और बस यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे va का मान क्या हो जाएगा, वैद्युत की तीव्रता तो यहाँ पे E ही रहेगी। वैद्युत की तीव्रता दोनों प्लेटों में E ही रहेगी। तो मान लेते हो वैद्युत की तीव्रता E हो गई, ठीक है। अब देखिए इस ए प्लेट की वजह से मान लेता हूँ वैद्युत की तीव्रता ई ए लग गया, ठीक है, ई ए लग गया। और जो दूरी है ई इंटू डी ना, डी क्या है, दूरी है। दूरी कितना निकला है, अभी दूरी क्या निकला है, ए वाले के लिए डी माइनस टी, ठीक, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब इस प्लेट की वजह से, सिर्फ इस प्लेट की वजह से जो पट्टी रखे हैं, इस पट्टी की वजह से वीके लगता है विभव, तो उसका मान क्या होगा, तो इसके वजह से विभव होता है v बराबर ई टू डी। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है तो प्लस है। इसके वीके की वजह से मान लेता हूँ ई के लगता है, ई के वैद्युत क्षेत्र लगता है। ई के मतलब वैद्युत क्षेत्र जो लगेगा इसके लिए अलग लगेगा, तो इसके लिए क्या लगेगा, ई के लगेगा। उसके बाद से कह रहा है दूरी, तो इसके लिए दूरी क्या है, टी मोटाई का है, तो बस टी हो जाएगा। क्यों लगेगा, सिर्फ इस पट्टी के लिए निकाल रहे हैं। अब भाई सब भूल जाएंगे, सिर्फ पट्टी के लिए क्या हो जाएगा, ई इंटू टी। ई क्या है, ई के मतलब परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। टी क्या है, परावैद्युतांक का मोटाई है, ठीक है, मतलब मोटाई को ही उसका दूरी कहेंगे, कहाँ से वो दूरी का काम कर रहा है वहाँ पे। तो ये क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, ई बराबर हम लोग पिछवा निकाले थे कि होता है क्यू अपॉन ए, नहीं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है ना। चूँकि हम लोगों को पता है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। फटाक दे ई के स्थान पर रखिए, सिग्मा का स्थान पर रखिए, तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतना हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ई ए हो चाहे ई के हो, दोनों बराबर लगेंगे। ई ए हो चाहे ई के हो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों का मान ये रख सकते हैं। तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, ई ए का मान क्या है, ई ए का भी मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, जो दूरी है प्लस है तो प्लस। ई के का भी मान क्या है, ई के का भी मान क्या है, रखिए देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दोनों आपस में बराबर है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। टी है तो टी, क्लियर हुआ इतना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो वी टी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, तो इधर बच गया आप लोगों का। एक और चीज़ छूटा है, ये माध्यम के है ना, तो माध्यम के लिए ना ये वो के भी लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होगा। तो ई ए के लिए इतना निकल जाएगा, ई ए के लिए निकल जाएगा। लेकिन ई के लिए, ई के क्या है, परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक के लिए एप्सिलॉन नॉट के लगमा ये वो के लिखते हैं, याद कीजिए। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं परावैद्युतांक ई बराबर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए लगमा कैपिटल के रख देते हैं, नहीं लिखते हैं 1 क्यू बरा आर स्क्वायर, ये ना हम लोग लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के लगभग के लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा। ई नॉट का मान ये हो गया, ई ए का मान हो गया, तो ई ए का मान रख दिए, ई नॉट का मान हुआ यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग के भी लगा देंगे, समझ में आया। तो अब इतने में से यहाँ क्या बचेगा, टी ऊपरा बचेगा, और ई एप्सिलॉन नॉट के ए को क्या कहें निकाल लिए, तो बचा क्या, के बचा बटे के, नहीं अभी तो इतना बचा ना, डी माइनस टी। अब प्लस है तो प्लस, इसमें से क्यू एप्सिलॉन नॉट ए को निकाल दिए हैं, तो बचा क्या, टी बचा, अब बटे के हो गया। इतना क्लियर हुआ, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब हम लोग पता है धारिता का फार्मूला था, धारिता सी बराबर होता है क्यू अपॉन भी, ये होता है ना। बस भी का मान दिया है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखिए, तुरंत रखिए। तो सी बराबर है रखेंगे आप लोग मानवा, तो क्यू ऑलरेडी है पहले से, बटे है तो बटे, भी का मान रखिए है पूरा, क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतना क्लियर हुआ। क्यू से क्यू खत्म, हाई सब कलिया मार के ऊपर चला जाएगा। तो अब इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का हाई सब लिख लीजिएगा, हाई सब जरूरी है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं हम, कैश के अब इसका ज़रूरत नहीं है अब हमको, ये सब ज़रूरी होता है लिखना, ठीक ना, तभी समझ में आएगा। फिजिक्स को थोड़ा फील कीजिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, यही तरीका होता है, ठीक। देखिए तो अब सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए
अब बटे है तो बटे, अब क्या बचा है डी माइनस टी प्लस टी अपन के, ठीक ना। तो यही हो गया आप लोगों का संधारित्र वाला फॉर्मूला हो जाएगा। देख लीजिए, जब एक परावैद्युतांक रखा हो, मतलब इस फिगर के लिए बात किया जाए तो इस फिगर के लिए संधारित्र सी का मान कितना होगा, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी क्या है, इसकी मोटाई है, पट्टी की मोटाई है। के क्या है, परावैद्युतांक है पट्टी का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की गतिशीलता जिसका मान 8.885 गुणे 10⁻12 होता है। और ये क्या है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल हम लोग ए मानते हैं, इसका भी ए होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं जहाँ, ठीक है। और लिखते हैं डी बराबर प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अब क्या, टी बराबर पट्टी की मोटाई है, ठीक। और के बराबर क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हो गया। तो समझ आ गया टोटल सी क्या है, सी तो धारिता है। ये आप लोगों को समझ आएगा। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अभी इसमें कुछ केस बनते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और ये क्या क्या होता है सब मैं बता चुका हूँ, और बहुत ही सीक्वेंस वाइज बताया। और समझ नहीं आया ना तो वीडियो एक बार और पीछे से करके देख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के कॉम्पिटिशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसी में से सब मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए कैसे इसी में से निकलेगा, यही मेन है, ठीक ना। तो इस पर स्टार लगाया रखिए। देखिए फर्स्ट केस इसमें 3 ठो बनता है। तो पहला केस क्या कर रहा है, जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो, पूरा वायु भरा हो, मतलब पूरा वायु हो, मतलब इसको निकाल दिया जाए, खाली वायु भरा हो, ठीक है। के बीच पूर्णतः मतलब पूरा वायु भरा हो। तो जब वायु भरा हो तो क्या होगा, तब टी का मान क्या हो जाएगा, टी को हटा दे रहे हैं तो टी का मान क्या हम लोग रखेंगे 0, क्यों। और के का मान क्या हो जाएगा 1। वायु के लिए के का मान 1 होता है, टी का मान 0 होता है वायु के लिए। मतलब वायु भरा हो, मतलब वही हुक्मे मत करे। तो तब इसमें रखिए, तभी हम लोग फार्मूला क्या निकाला है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ठीक ना, माइनस टी का मान क्या है 0 है तो 0 कर दीजिए। अब प्लस है बीच में तो प्लस, टी का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, अब बटे के का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, डी में से 0 जाए तो डी बचेगा, इसको भाग देंगे 0 से तो 0 में मतलब भाग देंगे 1 से तो ये 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब सी का मान आप लोग को फाइनली मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मतलब वायु के लिए, जो वायु के लिए होता है, वायु के लिए वो धारिता क्या होता है, धारिता कितना होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ये होता है फॉर्मूला। ये किसके लिए होता है, जब आंशिक रूप से उसके बीच सिर्फ क्या हो। इसका फिगर बनाऊं ऐसे तो क्या होगा, तो छोटा सा बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको प्लस आवेश दिया गया है, छोटा सा फिगर है, इसको माइनस आवेश दिया गया है, इसको प्लस आवेश दिया जाएगा, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो पृथ्वी से जोड़ दिया गया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है। इनका परिणामी क्या होगा, क्यू आवेश होगा, ठीक। और क्या है, इनका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, क्लियर हुआ। तो ये फिगर है, इसके बीच कुछ नहीं रखा गया है, क्या रखा गया है, वायु रखा गया है, क्या रखा गया है, वायु रखा गया है, बस। फिगर भी बना सकते हैं आप लोग। अब सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस क्या होता है, जब प्लेटों के बीच, तो जो सेकेंड वाला है, जब प्लेटों के बीच, हाँ, पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भर दिया जाए, तो प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युतांक रख दिया जाए, तो रख दिया जाए तो क्या,
परावैद्युतांक हो कह सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट रख दिया जाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं हो। जब इसके बीच परावैद्युतांक हो, मतलब इसका फिगर अगर बनाऊं तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो सी बराबर ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही होता है ना। तो इसको मिटा के हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक, तो इसका फिगर बना रहा हूँ, देखिए क्या है। तो इसी फिगरों को बना दे रहा हूँ। इसी फिगरों में क्या किया जाए, इसी पटिया को ना पूरा भर दिया जाए, भाई पूरा कर दिया जाए इसी पटिया को। भाई सब का सब परावैद्युतांक है, ठीक ना, सब का सब परावैद्युतांक है, मतलब पूरा का पूरा परावैद्युतांक है। पूरा प्लेटवे में बीचों में ना हम लोग कोई शीशा उसा रख दिए हैं। शीशा भी माध्यम होता है, वायु होता है, जल होता है। तो मान लीजिए जल रख दिए, चाहे वायु, कांच रख दिए, इसके बीच वायु तो रखेंगे नहीं, कांच के वायु वाला ही है, ठीक है। इसके बीच हम क्या रख दिए, पूर्णतः के परावैद्युतांक वाला हम लोग रख दिए, क्या के परावैद्युतांक वाला एक माध्यम रख दिए, एक प्लेट रख दिए बीच में, जो उतने ही मोटाई का है, पूरा का पूरा है, एक को हवा नहीं है इसमें, पूरा का पूरा भरा हुआ है, सट के लबालब भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो डी का मान अब क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। देखिए डी बराबर के हो जाएगा, समझ में आया ना। तो लिखिए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब लिख हो जाएगा, ये फिगर इसके लिए है, वो फिगर इसके लिए है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तब रखते हैं फार्मूला में, तब रखिए यहाँ पे डी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई, देखिए डी के स्थान पे के रख सकते हैं, तो बस डी माइनस, सॉरी टी है ना, पूरा मोटाई टी होता है ना, पूरा मोटाई टी होता है, तो डी टी के बराबर होगा, डी बराबर टी हो जाएगा, ठीक है ना, डी बराबर टी हो जाएगा। देखिए टी मोटाई का है ना, तो डी और टी आपस में, डी इसके बीच की दूरी है और उसके ही बीच की दूरी क्या हो गई है, टी हो गई है। अब तो टी हो गई, तो टी और डी बराबर होंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे डी माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि टी के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, टी के स्थान पे डी रख सकते हैं। तो जहाँ टी था वहाँ पे डी रख दिए, प्लस है तो प्लस, टी के स्थान पे क्या रखना है, डी रखना है। अब बटे के तो है पूरा ये है, तो के तो रहेगा ही, के स्थान पे कुछ नहीं रखना है। तो डी में से डी जा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी में से डी जा जीरो, प्लस है तो प्लस डी बाई के, ठीक। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई जीरो जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा डी, अब बटे के होगा, लेकिन के कलैया मार के ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, के को बीच में कर लेते हैं, के ए बाई डी। और ये होता है जब क्या हो, जब कोई परावैद्युतांक हो, तो होता है परावैद्युतांक के लिए धारिता, ठीक है। तो परावैद्युतांक के लिए धारिता क्या होती है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। जब के क्या है, इसका परावैद्युतांक है, जो इसके रूप, जो इसके बीच में प्लेटों के बीच में जो हम लोग पट्टी रखे हैं, जो हम लोग जो माध्यम रखे हैं, जो के वाला, उसका परावैद्युतांक के है, और पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, एको खाली नहीं है जगह, पूरा का पूरा वह भरा हुआ है, ठीक ना, समझ आया ना। तो उसके लिए धारिता सी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी होता है। और जब उसके बीच में कुछ भी ना हो, खाली वायु हो, तो उसके लिए सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये लास्ट बचा है उसको बताता हूँ, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग का तीसरा केस क्या है। तो तीसरा केस अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं जो पहला है, ये तो मेन फार्मूला है, इसी से सब निकल रहा है। तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाए तो इसके बीच के माध्यम का एक परावैद्युतांक रखा गया है, इसको पृथ्वी से जोड़ा गया है, ठीक। ये माइनस माइनस इथी है, प्लस प्लस है, ठीक है। इसका बनाया जाए तो इसके में वायु भरा है बीच में, ठीक है, डैश डैश, ये प्लस प्लस से आवेशित होता है, इसको जोड़ देते हैं प्लस से, ये होता है पृथ्वी से जुड़ा होता है, ठीक है, ये माइनस से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके लिए बात की जाए, इसके लिए तो पूरा का पूरा प्लेट में क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, प्लस प्लस से आवेशित होता है, और माइनस माइनस है, इसको प्लस आवेश देते हैं, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक, यही होता है, ठीक है। अब इसके लिए देखा जाए तो थर्ड केस होता है, इसके लिए थर्ड केस सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही सीक्वेंस वाइज है। देखिए लिखिए इसमें, जब प्लेटों के बीच अनेकों पट्टियों की मोटाई क्रमशः
T1 कामा T2 कामा T3 डॉट 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 Tn तथा परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 K3 डॉट 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 Kn हो मतलब ठीक है। जब क्या हो, जब प्लेटों के बीच अनेकों पट्टियों की मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn तथा परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn हो। इसका फिगर बनाया जाए तो इसका मैं फिगर बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको प्लस आवेश देते हैं। अब तो आ ही गया होगा बनाना, अब तो समझ में ही आ गया होगा। और ये होता है माइनस, और ये माइनस वाला क्या होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो पृथ्वी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना, टी मोटाई का क्या है, पट्टी रखा क्या है एक ठो T1 K1 का, और इसका मोटाई क्या है T1 है। दूसरा जो पट्टी है वो भी क्या है K2 परावैद्युतांक वाला, इसमें T2 है। तीसरा क्या है K3 परावैद्युतांक वाला, इसका मोटाई T3 है। इसी तरह अनेकों पट्टियां बीच में हैं, पता नहीं कितनी है, और जो लास्ट वाला है उसकी जो मोटाई है, जो लास्ट वाला वो Kn है और इसकी मोटाई Tn है। यही करा, यही आप लोग का फिगर है, देख लीजिए। तो जो पहला पट्टी है वो ये वाला है, ठीक ना, और जो दूसरा है वो ये वाला है। नोट्स बड़े अच्छे से बनाइएगा, फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नीट क्लियर कीजिए, IIT क्लियर कीजिए, NDA क्लियर कीजिए, एयरफोर्स क्लियर कीजिए, सब में काम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े क्लियर से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो T1 मोटाई का पहला पट्टी है, और T2 मोटाई का और K2 परावैद्युतांक वाला दूसरा पट्टी, जो तीसरा पट्टी है T3 मोटाई का K3 परावैद्युतांक वाला, और इसके बीच में ना K4 K5 K6 कुछ भी हो सकता है, सब हो सकता है, जितना तक कहेगा उतना रख सकता है, ठीक ना। तो इनका जो लास्ट वाला है उसका मोटाई Tn है और उसका परावैद्युतांक Kn है। तो ये फिगर है इसके लिए। तो इसकी जो धारिता C है वो क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, धारिता C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, तो ऊपर होगा ही, तो नीचे क्या होगा ध्यान समझिएगा। इसी में से फॉलो करेंगे, इसी नियम को, एप्सिलॉन A इसी से सब निकाला है ना, इससे यही निकला है, ये भी निकला है, तो ये भी निकलेगा, ठीक ना। तो एप्सिलॉन A C बराबर हो गया एप्सिलॉन A, अब बटे है तो बटे, ठीक ना। अब मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ, ऐसे हम इसमें क्या दिया है, मझोला कोष्ठक में लिख रहा हूँ, ठीक ना। मझोला कोष्ठक में D है तो D कर लीजिए, और माइनस T सारे मोटाइयों को जोड़ के घटा दीजिए, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, जितना जितना है इसमें सबको घटा दीजिए, किसमें से, D में से। और इनके बीच की दूरी क्या है, टोटल स्मॉल d है, इतना याद है ना, स्मॉल d है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है, मतलब इस प्लेट का। इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसको माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, इन दोनों को मिला के क्यू आवेश दिया जाता है। इसका जो जो पृष्ठीय क्षेत्र घनत्व क्षेत्रफल है वो प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, फिर इन दोनों का परिणाम लिया जाता है तो सिर्फ सिग्मा लिया जाता है। इतना तो क्लियर हुआ ना। तो अब देखिए D माइनस आप सबको जोड़ के घटा दीजिए, तो इसमें सबको जोड़ के घटा दे रहा हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, इसको घटा दीजिए D में से, यानी है D में से सगरी कोनों को निकाल के फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, ऊपर क्या है T है और बटे K है, तो T1 बटे K1, अब सिर्फ सबको जोड़ के लिख देंगे, प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3, ठीक ना। ये मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। और डॉट 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 आगे जाएगा प्लस डॉट डॉट, फिर लास्ट वाला क्या होगा Tn बटे Kn। और अब बंद कीजिए, हाई मझोला कोष्ठक, हाई बड़ा कोष्ठक में घेर दीजिए, और यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, वो भी किसका, जब अनेकों पट्टियाँ रखी हो, जितनी पट्टियाँ रखी हो ना उनकी मोटाई को हटा दीजिएगा D में से, उनकी पट्टियों को मोटाई में से घटा दीजिएगा D में से, और उनके ना K1 बटे, यहाँ पे K1 होगा, तो T1 बटे K1 T2 बटे
K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस डॉट 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 Tn बटे Kn तक आप लोग लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला होता है जब उनके बीच अनेकों पट्टियाँ रखी हों। अनेकों मतलब इसमें 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार, 20,000, 30,000, लाख, करोड़ों, 20 करोड़ कुछ भी रखिए, सब में यही नियम लगेगा। तो जितना रखिएगा उतने को जोड़ के इसमें से डी में से घटा दीजिएगा, इसके अनुपात को लिख दीजिएगा। जो परावर्तनांक का जो मोटाई है और परावर्तनांक है उसका अनुपात निकालते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा सबका अनुपात। बस ऐसे ही कीजिएगा। यही था आप लोगों का। तो तीनों केस पता चल गया ना। तो जो तीसरा वाला है वो देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये तीसरा वाला है। तो तीसरा वाला मिल गया ना। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका फिगर भी देखिए, सबका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर बना के समझिएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, उसके इसका कॉन्सेप्ट वाला सवाल खत्म। और इस पर हम लोग सवाल कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, कह रहा है समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है 10 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटाई तथा 2 परावर्तनांक वाला एक पट्टी रखा गया है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फिगर बनाऊं। चलिए फिगर बनाते हैं। तो हाई होता है, ये प्लस वाला होता है, और ये जो होता है ये माइनस वाला होता है, और ये क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और इस पे माइनस 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 लगे हुए हैं, इस पे प्लस प्लस लगे हुए हैं। इतना क्लियर हुआ, प्लस प्लस लगे हुए हैं। ठीक, और कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है ए, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ए, वो कितना है, 10 सेमी स्क्वायर का है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, उतना ही होगा, 10 सेमी स्क्वायर। बड़ा छोटा वाला नहीं लेते हैं, बराबर होता है। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, जो डी का मान है वो कितना है, 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर हो गया इनके बीच की दूरी। ठीक है, प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटाई का। ठीक है, और 2 परावर्तनांक वाला एक पट्टी रखा है। तो पट्टी क्या है, एक तो पट्टी रख देते हैं जिसके के का मान क्या है, 2 है, और इसकी जो टी का मान है, जो टी का, वो टी का मान क्या है, मतलब टी मोटाई का है ना, इसका टी का मान क्या है, 2 मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर का है। ठीक ना, तो टी का मान 2 मिलीमीटर हो गया, तो टी का मान मिल गया। अब सब कुछ आप लोगों के सामने है और ये फिगर है, और इसी को हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं दिया है, तो क्या क्या दिया है, पहले दिया है ए बराबर क्या दिया है, 10 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर से जब हम क्या बताए थे कि पहले होता है मिलीमीटर, दूसरा क्या होता है सेमी, तीसरा क्या होता है मीटर, या फिर इसी को उल्टा कर दिए, पहला मीटर हो गया, दूसरा सेमी हो गया, तीसरा मिलीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 पे घात -1, 10 पे घात -2, यहाँ पे होता है 10 पे घात -3। अगर मिलीमीटर है ना, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप लोग 10 पे घात -3 लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ तक आने में 10 पे घात -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ आते हैं मिलीमीटर से सीधे सेमी में, तो 10 पे घात क्या लगेगा, -2 लगेगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ आते हैं तो क्या लगेगा, 10 पे घात -2 लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एक हो गैप है। 10 पे घात -2 और 10 पे घात -3 दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे तो 10 पे घात -2 बचेगा। ठीक ना, समझ रहे ना, इतना होगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है काम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सेमी से कहाँ आना है, सेमी से आना है मीटर में। तो सेमी से मीटर में जब हम लोग आएंगे तो 10 पे घात -2 लेंगे हम लोग, 10 पे घात -2 लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 है तो 10, सेमी है ना तो सेमी, देखिए तो गुणे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा होता है 10 गुणे सेमी स्क्वायर तक। तो सेमी स्क्वायर है ना, तो सेमी स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 पे घात -2, और सेमी को अब कर देंगे मीटर में, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कहाँ इसका ये होल स्क्वायर है ना सेमी का, तो सेमी के स्थान पर रखे हैं। ठीक, तो इसको अब लिख देंगे 10 गुणे, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 10 पे घात -4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब क्या क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान दिया है, कितना दिया है, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर है ना, 10 मिलीमीटर है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, किस में करना है, मिलीमीटर से किस पे आना है, मीटर पे। तो 10 पे घात -3 से, तो 10 गुणे 10 पे घात -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस पे +1 है, इस पे भी +1 है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर, जब इस पे +1 जुड़ेगा, जब आधार जब समान हो, जब बेस समान हो, तो घात आपस में जोड़िया घटा जा सकते हैं। तो 10 पे घात -4 और +1, तो हो जाएगा 10 पे घात -3 मीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। इसको इसी तरह ये भी है, आधार समान है, इसके घात आपस में जोड़िया घटा जा सकता है, तो मतलब -3 और +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 पे घात -2 मीटर हो जाएगा। इतना डी का मान निकलेगा। अब कर रहा है
प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर की मोटाई वाला, तो टी का मान दिया है, टी का मान क्या है 2 मिलीमीटर, सेम वही काम। इसका जो फिर आएंगे यहाँ तक, मिलीमीटर से आएंगे सीधे मीटर तक, तो क्या होगा 2 गुणे, इसमें गुणा करना पड़ेगा किसने 10⁻³ से, ये हो जाएगा मीटर में। अब मीटर आ जाएगा ना, यहाँ आएंगे तो ये वाला लिखेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये वाला लिखेंगे। और कह रहा है के का मान क्या है 2 है, 2 परिवर्तनांक वाला एक पट्टी रखा गया, तो मान लेते हैं पट्टी रख दिया, तो संधारित्र की धारिता कह रहा है सी क्या होगा, तुरंत है हटाइए सब बवाल, ठीक ना। अब लगाते हैं सवाल। तो धारिता का फार्मूला पढ़े हम लोग, धारिता सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई मेन वाला फार्मूला डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही फार्मूला, इसी से ना सब निकाले हम लोग, यही सबसे मेन है, इसी से हम लोग ऐसा उलो ठोक देंगे, देखिए कैसा है। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ए का मान है 10⁻³ बटे है तो बटे, डी का मान क्या है, तो डी का मान जो है 10⁻², ठीक ना, अब माइनस है तो माइनस टी का मान क्या है 2 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, टी का मान क्या है, तो टी का मान है 2 × 10⁻³ अपॉन अपॉन मतलब बटा, बटा है तो बटा, के का मान क्या है 2 है तो 2 हो गया, और देखिएगा 2 से 2 खत्म, ठीक। इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 -3 -15 अपान, अब ये है ना, तो इसमें क्या करते हैं ना 10 से हम लोग अपने पास से गुणा कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, ठीक ना। तो एक काम करते हैं 10 से गुणा करते हैं, गुणे 10 पे घात, एगो 10 पे +1 होता है ना, तो इसमें -1 भी करना पड़ेगा, +1 कीजिए -1 कीजिए, तब ना कट के खत्म हो जाएगा, मतलब फिर उतना ही आ जाएगा, इतने को सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस 2 गुणे 10 पे घात -3, अब बाहर भी क्या है 10 पे घात -3, ध्यान से देखिएगा, ये मैं कहाँ से किया हूँ, कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। 10⁻² है ना, 10⁻³ रहेगा तब ये घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों को बराबर हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक ना, इन दोनों को आपस में सबको बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए इस पर 10 पे घात 3 है, इस पर 10 पे घात -2 है, तो इसके लिए क्या करते हैं आगे 10 से गुणा कर दीजिए, +1 उस पर रहेगा, जब +1 करेंगे तो बराबर करने के लिए -1 भी कर दीजिए, तब है ना +1 और -1 कट कट के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस सुविधा के लिए हम लोग करते हैं, तो यही किया हूँ, ठीक है ना, गुणे 10 पे घात -2 इतना आ गया। अब देखिए, अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, मैं बना लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, तो c बराबर हो गया 8.85 × 10⁻⁻15 अपान, ये क्या हो गया, ये 10 पे घात -3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो 10 पे घात -3 हो गया, ठीक। अब देखिए 10 गो आम में से 2 गो आम चला जाए, है इसको अभी छोड़िए, इसको अभी छोड़िए, इसमें से एक ठो ले लेते हैं, इसको काट दीजिए अपने पास से, 10 में से 2 जा 8, हे में से दोनों में से एगो लेते हैं, तो ये ले लेते हैं, गुणे 10 पे घात क्या जाएगा -3, इसको खत्म करते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, गुणे इसको लिख सकते हैं 10 पे घात -3 इतने के रूप में लिख सकते हैं। अब c बराबर 8.85 × 10⁻⁻15 अपान, अब देखिए 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9, इन दोनों में से मैं बोला हूँ ना, इसको काट देते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो 8 और 1 9 हो गया, गुणे है तो गुणे, अब 10 पे घात क्या है -3 है तो -3 हो गया, ठीक है। -3 को अब ये क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 8.85 अपान 9 × 10⁻⁻15 है, -15 आई नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो c बराबर अब हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, तो ये लगभग कटेगा, देखिए ये 9 के बराबर है, 9 के शायद लगभग करीब है, और ये 9 है, तो ये लगभग कटेगा 0.98, अपने पास से कटे अंदाजा से कि थोड़ा सा कम है 9 से, तो 9 होता तो एक बार में कटता, तो थोड़ा सा कम है, इसका मतलब एक बार में से थोड़ा सा कम कटेगा, तो 0.98 से हो गया, ठीक ना। अब गुणे है तो गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, इसमें जब +3 जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, +3 जोड़ेंगे तो, अब दशमलव को यहाँ से उठा के कदम पीछे किया जाएगा तो -1 होगा, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, इसका मतलब c बराबर हो जाएगा 9.8 × 10⁻13 फैरड, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस पट्टी के लिए। तो आई होप आप लोगों को कैलकुलेशन भी जो सिखा रहा हूँ ये काम आएगा, ऐसे ही किया जाता है, ये ट्रिक होता है करने का। तो ये आप लोगों का सवाल है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था,
हम लोग के कंपटीशन के लिए भी और हम लोग के 12th बोर्ड के लिए भी, जो हम लोगों का जो बोर्ड होता है एग्ज़ाम, उसके लिए भी। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। अब बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और बाकी जो आगे वाले चैप्टर हैं सभी छोटे-छोटे हैं, यही 2-3 चैप्टर थे जो बहुत बड़े-बड़े हैं, जिसमें टाइम लगता है जिसको समझने में, और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सब आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है ना? और कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चलिए, आज का लेक्चर इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।